राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम देखा जाए तो ये सभी जितने भी हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं, जितने भी भाई बहन हमारे जितने भी तैयारी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो या ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं होती हैं, बड़ी परीक्षाएँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय वीडियो की परीक्षा होने वाली हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, सारे क्वेश्चन देखा जाए तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है। तो हम ये चाहेंगे जितने भी हमारे प्यारे मित्र, दोस्त, भाई बहन हैं, वो ये ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि ये छोटे छोटे जो डाउट हैं, जो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं और इन गलतियों को दूर किया जाए। आइए हम चलते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक ऐसा टॉपिक है, हम कई वीडियो इस पर बनाएंगे। आप छोटा छोटा टॉपिक है और इसको आप देखते जाइए, रोज़ वीडियो आप देखिए, और ताकि आपको ये जानकारियाँ होती रहें, छोटी छोटी जानकारियाँ होती रहें। चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान सभा का गठन किया गया। तो भैया देखिए, संविधान सभा का गठन किसने किया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कितने लोग आए थे भैया? 3 लोग आए थे। एक ध्यान देना, कितने आए थे? 3 लोग। तो देखिए, सर पैथिक लॉरेंस आए थे। तो हम बता दें भाई, डिटेल नहीं पढ़ा सकता हूँ इसमें। सर पैथिक लॉरेंस आए थे और एक जगह क्रिप्स में थे और एक थे एमी एलिजेंडर थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 सदस्य आए थे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने सदस्य आए थे? तो 3 सदस्य आए थे। भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय कितना था भैया? 2 वर्ष 11 महीना। तो 2 वर्ष 11 महीना लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो पाकिस्तान के, देखिए अगला चलते हैं, ये आपका 2 टॉपिक तैयार हुआ। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। कब गठित की गई है? 26 जुलाई 1947 को की गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान का जो पृथक संविधान सभा गठन हुआ था, तो कब हुआ था भैया? 26 जुलाई 1947। अगला हम चलते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो जहाँ तक ये होता है कि अब अगला क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया? 389 थे। ये कई बार जब समिति हमारा गठन हुआ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उसके साथ इन्होंने कहा 389 सदस्य होंगे। जो एक सदस्य जो चुन के आएगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, आइए देखते हैं। देश में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। तो जो सदस्य थे उसमें मुस्लिम राष्ट्र के 73 सदस्य थे, वो भी चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो कहीं ना कहीं 299 ही सदस्य बचे थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो देखिए जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा, आज तक ये डाउट हमेशा बना रहता है कि भैया बताइए कि हमारे यहाँ रियासत का मतलब क्या होता है। कुछ लोग बच्चे समझ नहीं पाते। रियासत मतलब देसी राजाओं की बात कर रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देसी राजाएं, क्योंकि राज्य मतलब भारत ऐसा देश था जहाँ राजाओं का देश था। तो यहाँ राजा कितने थे? 542 राजा थे। अब 542 राजाओं को मिलाने का कार्य किसने किया भैया? तो 542 राजाओं का जो मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं बच्चा, तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति एवं एकात्मक एवं संघात्मक, मतलब एकात्मक संविधान है और संघात्मक है। ये दोनों प्रकार का हमारे यहाँ भारत का संविधान है, एकात्मक और संघात्मक। तो ये आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछता है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक और संघात्मक दोनों है। चलते हैं आगे वाले में, चलते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? यही है। देखिए, संविधान सभा एक ऐसा था, जब हमारा संविधान बन रहा था प्यारे बच्चों, ये देखा जाए तो हमारा संविधान बनना कब चालू हुआ? 1946 में। तो उस समय जब बनना चालू हुआ था, कौन ऐसा राजा था जो भाग नहीं लिया था रियासत? तो हैदराबाद एक ऐसा था जो इन्होंने भाग नहीं लिया रहे थे। अगला हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो एक चीज़ बता दूँ, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, उस समय अस्थाई की बात करता है। अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था? अस्थाई जो अध्यक्ष चुना गया था प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था।
अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान देखा जाए तो निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन इतना बार पूछता है प्यारे भैयों कि ये क्या बताया जाए। बी एन राव एक ऐसे मतलब थे कि इन्होंने निःशुल्क अपने भारत का संविधान बनाया। संवैधानिक सलाहकार इसको कहा जाता है। संविधान निर्माण करने के सलाहकार कौन देता है? बी एन राव। और यही बी एन राव जो थे, देखा जाए बर्मा का संविधान भी बनाने का कार्य किया था। यही बी एन राव है जो अंतर्राष्ट्रीय जज भी बने थे। बहुत कुछ है। देखिए अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने थे। अस्थाई तो सज्जनानंद सिन्हा थे, मतलब अस्थाई अध्यक्ष कब चुने गए थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, पानी थोड़ा लग गया। 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुन लिए गए। आइए चलते हैं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, ये क्वेश्चन देखिए 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो प्रारूप मतलब जानते हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे भैया? बी.आर. अम्बेडकर जी। तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे भैया? 7 सदस्य थे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये लगभग देखा जाए हर परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रथम कानून मंत्री किसको बनाया गया था? तो कहीं ना कहीं ये क्या है? विधि, मतलब कानून मतलब होता है विधि। कानून का निर्माण किया कौन? बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने ही प्रथम थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट में है बच्चा, ये कई बार क्वेश्चन ही पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति की, ये कई बार क्वेश्चन पूछा ये भी है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये जे.बी. कृपलानी साहब हैं। चलिए संविधान, अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा, मतलब पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक भैया, उपचारों का अधिकार कितने हैं? 5 हैं, इसका ध्यान देना। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद भैया बहुत क्वेश्चन पूछता है, अनुच्छेद 32 है। तो देखिए जाए तो संवैधानिक आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अनुच्छेद 32 में है। संविधान की, अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया, संविधान की कुंजी मतलब कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेना, ये छोटी छोटी चीज़ जानकारियाँ बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं तो 100% इसको पढ़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना, ये है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ये भैया, तो संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। ये चीज़ ध्यान देना, 42वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन पूछता है। 1976 में, तो इसमें कई शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक ऐसा देश है किसी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्म जानते हैं, सब धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी धर्म को नहीं मानता, इसीलिए कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। अगला है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी कितना, मतलब पूछ रहा है कि जब संविधान बन रहे थे कितना दिन बहस हुई थी? 114 दिन तक हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूछता है भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था, मतलब स्वीकार कब किया गया था संविधान? तो देखिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, मगर सब लागू नहीं हुए थे। उस समय 26 जनवरी को 1900 मतलब देखा जाए 50 को लागू हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ तक सवाल ही होता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा सिर्फ क्या लागू हुआ था? मूल अधिकार लागू हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो 26 नवंबर 1900 हम लोग विधि दिवस भी मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 26 जनवरी 1950 को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखा जाए तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट में है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा। क्योंकि कारण क्या है बच्चा कि आपके ये लाइक और जानते हैं सब्सक्राइब से हमारा थोड़ा सा मनोबल ऊपर बढ़ता है। और देखिए मैं प्रयास करूंगा रोज़ वीडियो डालने का, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डालूंगा ताकि आपको ये चीज़ जानकारियाँ होनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जो तैयारी जो स्टार्टिंग करते हैं, उनको जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं। हम चाहेंगे प्यारे भाई बहनों कि आप हमारा वीडियो देखिए, रोज़ हम ऐसे वीडियो बनाकर छोटे छोटे क्वेश्चनों को डालता हूँ ताकि इसकी जानकारी आपको होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।